में भी आदिवासी रहा करते थे। और ऐसा क्या राज छुपा है भाई जंगल टेंपल में जो वो इतना ज्यादा प्रोटेक्टेड रहता है? वेल, ऐसी ही बहुत सारी मिस्टीरियस चीजें आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। लेट्स बिगिन। हमारी अर्थ 4.5 बिलियन ईयर्स पुरानी है और एक टाइम पर हमारे एंसेस्टर्स भी यहाँ रहा करते थे, जिनका सामान आज के टाइम में हमको जमीन के अंदर मिलता है। लेकिन मेरे भाई, ऐसा ही तो कुछ आजकल माइनक्राफ्ट के अंदर भी हो रहा है। माइनक्राफ्ट ने एक ब्रश ऐड कर दी है एंड ये ब्रश ना झाड़ू लगाने के लिए तो बिल्कुल भी नहीं है। आप इस ब्रश की मदद से सस्पिशियस सैंड और सस्पिशियस ग्रेवल के ऊपर मारकर इसके अंदर से कीमती सामान निकाल सकते हो, जैसे कि हमारा गन पाउडर, TNT, और अगर आप ज्यादा लकी हुई तो आपको एमराल्ड और डायमंड्स भी मिल सकते हैं। लेकिन सबसे मिस्टीरियस चीज, इसके अंदर से हमको पोट्री शार्ड्स भी मिलती हैं एंड इन शार्ड्स की मदद से आप एक पोर्ट बना सकते हो। और अगर आप इनको ध्यान से देखोगे तो आपको दिखेगा कि इसके अंदर अजीब सी कुछ ड्राइंग्स बनी हुई है और यही ड्राइंग्स हमारे काफी सालों पहले केव्स में भी मिलती थी, जो हमारे एंसेस्टर्स ने बनाई थी। ओके, इसका मतलब हमारे माइनक्राफ्ट में जो हमारे एंशिएंट बिल्डर्स थे वो हमारे एंसेस्टर हुआ करते थे। वेल, इस चीज का जवाब आप मेरे को नीचे कमेंट में जरूर बताना। हमारा स्टीव एक लूप में फंस चुका है, लेकिन इससे पहले मेरे को एक चीज बताओ, कैसा होगा जब आपको बिना बताए एक जंगल में छोड़ दिया जाए? यार, हमारे स्टीव के साथ बिल्कुल सेम ही तो हुआ है। उसको कुछ भी नहीं पता है कि उसको करना क्या है एंड वो आसपास जाकर अपनी जैसी लाइफ ढूंढता है, जिससे कि उसको विलेजर मिल जाते हैं। लेकिन उसको महसूस हो जाता है कि ये विलेजर स्टीव जैसे बिल्कुल भी नहीं है और कुछ ही देर में स्टीव को ज़ॉम्बीज दिखते हैं। तो स्टीव को लगता है कि भाई ये तो मेरे जैसे ही लोग हैं, लेकिन स्टीव हमारा गलत निकलता है। वो ज़ॉम्बीज इसके ऊपर अटैक कर देते हैं और ये सब ना हो इसलिए स्टीव अपने लिए घर भी बनाता है और साथ के साथ टूल्स भी बनाता है। और स्टीव का असली में मकसद क्या है, यही चीज को ढूंढने के लिए स्टीव एक्सप्लोरेशन पे निकल जाता है एंड रास्ते में उसको काफी चीजें मिलती है, जैसे पिलेजर आउटपोस्ट, मेंशन, विच की हट और साथ के साथ उसको एक रूइन पोर्टल भी दिखता है। और जैसे वो उसकी चेस्ट को खोलता है तो स्टीव को पता लगता है कि चेस्ट के अंदर बिल्कुल सेम ब्लॉक्स है जो रूइन पोर्टल पे लगे हुए हैं। तो स्टीव अपनी क्यूरियोसिटी में इस चेस्ट के अंदर से ब्लॉक्स निकाल कर रूइन पोर्टल को पूरा पोर्टल बना देता है। और स्टार्टिंग में इसको पता नहीं था कि इसको इग्नाइट कैसे करना है। भाई, वो इतना ज्यादा डम था कि इसके ऊपर पानी भी डालता था, लेकिन आखिरकार उसको ये पता ही चल गया कि ये पोर्टल फायर की मदद से खुलता है। और ऐसे करते करते उसको नेदर के बारे में पता चला एंड डायमेंशन के बारे में पता चला और तो और इस गेम के बॉस एंडर ड्रैगन के बारे में भी पता चला। स्टीव ने बहादुरी से एंडर ड्रैगन को तो मार गिराया था, लेकिन वो वापस से उसी जगह पर आ गया था जहाँ पर वो स्टार्टिंग में था। तभी तो कहा था भाई हमारा स्टीव एक लूप में फंस चुका है। और मेरे को जरा नीचे कमेंट में बताओ कि अगर आपके साथ ऐसा होता तो आप क्या करते जंगल के अंदर? यार, जंगल टेंपल में इतनी ज्यादा सिक्योरिटी क्यों है? अगर आपका एक भी कदम गलत पड़ा तो आपको एरो पड़ सकता है, बट ऐसा है क्यों? तो माइनक्राफ्ट में काफी सालों पहले एक किंग हुआ करता था जिसके पास काफी सारी लूट थी, लेकिन किसी कारण से वो किंग मर जाता है और उसकी सारी की सारी लूट यूं की यूं ही रह जाती है। एंड जो उसका ईमानदार बेटा था वो डिसाइड करता है कि वो एक ऐसा स्ट्रक्चर बनाएगा जिसमें वो इस लूट को संभाल कर रख सके एंड तभी जन्म होता है हमारे जंगल टेंपल का। और राजा के बेटे ने अंदर ऐसे ट्रैप्स बनाए जिसकी वजह से कोई भी अगर गलत कदम रखेगा तो उसको काफी ज्यादा चोट लग सकती थी। और साथ के साथ जो जंगल टेंपल में ये वाली चेस्ट है ना, इसके अंदर आपको हमेशा बेकार सी लूट मिलेगी, क्योंकि राजा के बेटे ने इसमें फेक लूट डाली थी ताकि कोई भी चोरी करने आए तो ये फेक लूट को देखकर वापस से भाग जाए। और जो राजा की असली लूट है वो इस दीवार के पीछे लगाई गई थी ताकि यहाँ से कोई भी इसको चुरा ना सके। और होता भी कुछ ऐसा ही है, जब भी कोई जंगल टेंपल में लूट करने के लिए आता है तो भाई उसको काफी सारे ट्रैप्स का सामना करना पड़ता है और कोई कोई बंदे तो खाली हाथ वापस चले जाते हैं। ओशन में ट्रैवल करते वक्त आपने इन शिपरैक्स को तो जरूर देखा होगा, लेकिन ये आई कहां से? चलो मैं बताता हूँ। तो काफी समय पहले ओशन में पायरेट्स घुमा करते थे एंड उनको काफी दिन लग जाते थे एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए। एंड जो शिप का पायरेट होता है उसको पानी के अंदर कुछ अजीब सी चीज दिखती है और भाई उसको पता लगता है कि पानी के अंदर एक बहुत बड़ा क्रैकन है। एंड असल में कहानी ये है कि ये क्रैकन अपने एग्स को बचाना चाहता था और पायरेट को लगता था कि भाई ये क्रैकन इन पे अटैक करना चाहता है। तो क्रैकन को मारने के लिए पायरेट शिप्स में से बहुत सारी TNT पानी में फेंक देता है इस होप में कि वो क्रैकन मर जाएगा। लेकिन इतने बड़े क्रैकन को कुछ भी नहीं होता है। उल्टा भाई क्रैकन को इतना ज्यादा गुस्सा आ जाता है कि वो पायरेट्स पर अटैक कर देता है और उनकी शिप नीचे पानी में डूब जाती है। एंड जो आपको शिपरैक्स में एक चेस्ट मिलती है उसके अंदर भाई इन पायरेट्स का अभी भी खजाना रखा हुआ है। और तो और जो आपको ये रोटन फ्लैश मिलते हैं ये भाई उन्हीं पायरेट्स का फ्लैश है जो क्रैकन्स के हाथों अपनी जान गंवा बैठे थे। अर्थ के ऊपर मीटेरियोइड गिरने से बहुत ज्यादा तबाही मच सकती है, लेकिन कुछ ऐसा माइनक्राफ्ट में भी हो रखा है। अगर आप ये वाली सीड्स डालकर इन कोऑर्डिनेट्स पर आ जाओगे तो आपको दिखेगा कि पानी के बीचों बीच एक बहुत बड़ा गड्ढा हो रखा है। और इतना ही नहीं, इस गड्ढे के अंदर भाई लावा भी भरा हुआ है, जैसे कोई मीटेरियोइड यहाँ पर आके गिरा हो। और चेरी ऑन द टॉप, भाई आसपास इतने बड़े बड़े पहाड़ है जिसको आप मजे से एक्सप्लोर भी कर सकते हो। और अगर आपको इतना कम लग रहा है ना, तो इन पहाड़ों के बीच में एक बड़ा सा विलेज भी बस रखा है। तो इस वाली सीड को तो ट्राई करना बनता है।
है। माइनक्राफ्ट में काफी सारे वेपन्स हैं, लेकिन अगर हम बात करें ट्राइडेंट की तो भाई इसके पीछे काफी बड़ी हिस्ट्री है। और ऐसा क्या है कि हमारा ट्राइडेंट बाकी वेपन से काफी ज्यादा यूनिक है, क्योंकि भाई आप इससे जमीन के ऊपर भी और पानी के अंदर भी बड़ी इजीली लड़ाई कर सकते हो। और अगर हम बो और एरो की बात करें तो ना भाई ये पानी के अंदर नहीं चल पाती हैं। और तो और हमारी ट्राइडेंट के पास एक स्पेशल एबिलिटी है कि भाई किसी के ऊपर भी बिजली गिरा के उसको ट्रांसफॉर्म कर देना। भाई क्या ही कूल चीज लगती है ये। और हमारा ट्राइडेंट ट्रैवलिंग भी करवाता है, जो देखने में बड़ा ही एपिक लगता है। लेकिन चलो अब बता दो मैं ट्राइडेंट की हिस्ट्री है क्या। जैसे हमारे एंशिएंट बिल्डर्स ने मिलकर जमीन के ऊपर काफी सारे स्ट्रक्चर्स बनाए थे, बिल्कुल ऐसे ही पानी के अंदर भी एक टाइम पर एंशिएंट बिल्डर्स रहा करते थे। और उन्होंने भी पानी के अंदर स्ट्रक्चर्स बनाए थे, जिनको आज के टाइम में हम ओशन मॉन्यूमेंट के नाम से जानते हैं। और उसी ओशन मॉन्यूमेंट के अंदर एक सी गॉड भी हुआ करता था, जिसको हम पोसाइडन बुलाते हैं। एंड उसी के हाथ में आपको ये ट्राइडेंट देखने को मिलता था। लेकिन फिर एक ऐसी रात आती है जिस रात सब कुछ बदलने वाला था। एक ज़ॉम्बी पानी के अंदर चले जाता है और कुछ ही मिनटों बाद वो ज़ॉम्बी एक ड्राउन्ड में बदल जाता है। एंड उस ड्राउन्ड ज़ॉम्बी ने पानी में रहने वाले सभी एंशिएंट बिल्डर्स में अपना वायरस फैला दिया। एंड ऐसे देखते देखते हमारे सारे एंशिएंट बिल्डर्स ड्राउन्ड ज़ॉम्बी में बदल जाते हैं और वो सारे ज़ॉम्बी पोसाइडन पर अटैक कर देते हैं, जिस वजह से पोसाइडन की डेथ हो जाती है। और जो उसके हाथ में ये ट्राइडेंट था वो आज के टाइम में हमारे ड्राउन्ड ज़ॉम्बीज के हाथ में देखने को मिलता है। और अगर आप माइनक्राफ्ट में अपनी लैंग्वेज चेंज कर पायरेट लैंग्वेज को चूज कर लोगे तो आप ट्राइडेंट के ऊपर देख सकोगे कि इस पर लिखा आता है पोसाइडन्स फाइटिंग फोर्क, जिससे कि पता चलता है कि भाई ये स्टोरी बिल्कुल सच्ची है। माइनक्राफ्ट के अंदर काफी सारे प्लेयर्स को ऐसा लगता है कि हमारा एंडर ड्रैगन स्टार्टिंग से अकेला ही रहता है, लेकिन नहीं यार, हमारे एंडर ड्रैगन की भी एक टाइम पर प्यारी सी फैमिली हुआ करती थी। लेकिन आज के टाइम में बस हमारा ही बेचारा एंडर ड्रैगन बचा है। लेकिन ऐसा हुआ क्यों? जैसे रियल वर्ल्ड के अंदर हमारे काफी सारे एनिमल्स एक्सटिंक्ट हो रहे हैं, ऐसा ही कुछ माइनक्राफ्ट के भी अंदर हुआ था। एंड इस चीज का सबसे बड़ा जीता जागता सबूत है ये फ्लाइंग शिप। एंड ये इसलिए बनाई गई थी ताकि पायरेट्स को काफी आसानी हो आसपास के ड्रैगन्स को मारने के लिए। और वो भी सिर्फ इस बेचारे एंडर ड्रैगन के हेड के लिए इन एंडर ड्रैगन्स को मार दिया जाता था, क्योंकि वो पायरेट्स अपने घर में इन एंडर ड्रैगन का हेड लगाते थे सिर्फ डेकोरेशन के लिए। और ऐसे करते करते हमारे सारे एंडर ड्रैगन्स मर गए। एंड आज के टाइम में सिर्फ एक ही एंडर ड्रैगन बचा है, जिसका नाम जीन है। और ये अभी तक इसलिए जिंदा है क्योंकि जो आसपास के हमारे एंड क्रिस्टल्स हैं वो इस एंडर ड्रैगन को पावर देते हैं। सुनकर बड़ा ही ज्यादा दुख होता है। तो एक काम करो, हमारे बेचारे एंडर ड्रैगन के लिए एक थम्स अप वाला लाइक दे दो। माइनक्राफ्ट का सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट ब्लॉक हमारा बेड रॉक ही तो है भाई, उसको आप नेचुरली अपनी जिंदगी में कभी नहीं तोड़ सकते। और तो और आपको ये ब्लॉक ओवरवर्ल्ड, नेदर और एंड डायमेंशन तीनों ही जगह देखने को मिलता है। और जो नेदर के अंदर हमारा ये ऊपर वाला सरफेस है, जिसको हम नेदर की छत भी कह सकते हैं, यहाँ पर भी आपको बेड रॉक देखने को मिलेगा। एंड आप सिंपली 2-3 लैडर्स को लगाकर और एक एंडर पर्ल का यूज कर सीधा टॉप पर आ जाओगे इस छत के। और हैरान करने वाली बात तो ये है कि भाई कभी कभार यहाँ पर घास भी स्पॉन हो जाती है, थोड़े बहुत आपको मशरूम्स देखने को मिल जाएंगे। और तो यहाँ पर आप कोई भी स्ट्रक्चर्स बना सकते हो, आप अपना घर भी बना सकते हो, और इवन आप यहाँ पर लंबे लंबे स्ट्रक्चर्स को भी बिल्ड कर सकते हो।